दोस्तों, मैं डॉक्टर अल्पना दीक्षित आज आपके सामने एक कहानी पेश कर रही हूँ जिसका शीर्षक है अतीत की परछाई। मेरी दीदी जब भी मुंबई से घर आती तो उनके ठाट बाट देखते ही बनते थे। उनको देखकर मैं हमेशा उनसे कहती थी, दीदी बड़े होकर मैं भी आपके जैसी ही बनूंगी। नहीं नहीं मेरी गुड़िया, तू मेरे जैसी नहीं बनेगी। और मुझे अपने सीने से चिपका कर समझाते हुए कहती, तू तो पढ़ लिख कर यहीं कोई अच्छी सी सरकारी नौकरी कर लेना, मैं प्राइवेट नौकरी करती हूँ ना, इसमें कोई इज्जत नहीं है। यह कहते हुए अक्सर उनकी आंखों में आंसू आ जाते। मैं समझ नहीं पाती, इतनी अच्छी नौकरी है, सब सुख सुविधा है, पैसा है, और क्या चाहिए। कभी कभी सोचते शायद दीदी नहीं चाहती कि मैं भी उनकी तरह तरक्की करूं और पैसे कमाऊं, इसीलिए ऐसी बातें करती हैं। कितनी मतलबी हैं दीदी, खुद तो इतना पैसा कमा लिया, इतने ऐशो आराम से रहती हैं और चाहती हैं मैं छोटी सी नौकरी करूं। यह सोचकर उनसे नफरत सी होने लगती थी। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। मैं आईपीएस की परीक्षा पास करके पुलिस अधिकारी बन मुंबई में ही आ गई। उन्होंने अपने घर का पता कभी दिया नहीं था, इसलिए मैंने भी उनको बताना जरूरी नहीं समझा। एक दिन डांस बार में रेड डालने गई तो वहाँ पर अपनी दीदी को देखकर उनके आंसुओं का राज समझ में आ गया। यह भी समझ में आ गया कि अपने पास ना बुलाने के पीछे क्या राज था। दीदी मुझे अपने सामने देखकर शर्म से गड़ गई और मेरी पिस्तौल छीनकर अपने आप को खत्म करने की कोशिश करने लगी, किंतु मेरी तत्परता ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। मैं वहाँ से किसी तरह उनको निकाल कर अपने साथ ले आई। मैंने उनको बहुत समझाया, आत्महत्या करना पाप है, कायरता है। वो बोली, हाँ मैं पापी हूँ, मैं कायर हूँ, तेरे को जो समझना है तू समझे, पर मुझे अब जिंदा नहीं रहना है। मैंने उनको समझाया, दीदी सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतने सुनते ही वो शीघ्रता से बोली, कुछ भी ठीक नहीं होगा, तुझे नहीं मालूम है कुछ भी, इसलिए ऐसा बोल रही है। दीदी आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ सकती हूँ कि आप पर क्या बीती होगी। पापा को कैंसर हो गया, माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी थी नहीं, और फिर चार बच्चे, उनके खाने पीने का, पढ़ाई लिखाई का खर्चा, पापा की दवाइयों का खर्चा, इतना पैसा कहाँ से आते। आप ही एक बड़ी थी माँ के बादशाह, तो शर्मा अंकल ने नौकरी दिलाने के बहाने आपको यहाँ पे लाकर बेच दिया। दीदी आप चिंता मत करो, मैं यहाँ से अपना ट्रांसफ़र किसी ऐसी जगह करवा लूँगी जहाँ हमें कोई नहीं जानता होगा, फिर हम दोनों लोग आराम से साथ में रहेंगे। नहीं मेरी गुड़िया, तू यहाँ से चली जा और किसी को भी यह नहीं बताना कि तू मेरी बहन है, वरना लोग तेरा जीना भी हराम कर देंगे। मेरे अतीत की परछाई तुझे इज्जत से जीने नहीं देगी। पर मैं उनको समझा बुझाकर अपने साथ ले आई। सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था। बड़े भाई की शादी हो चुकी थी और छोटे भाई की शादी की तैयारियां चल रही थी। डांस का प्रोग्राम चल रहा था। लड़की के परिवार के सदस्य भी वहां पर उपस्थित थे। लड़की के चाचा दीदी को देखकर बोले, अरे वाह, यहाँ तो बार गर्ल को भी बुलाया गया है, पर इस बूढ़ी को क्यों बुलाया? कोई कमसिन काया को बुलाते तो मज़ा आ जाता। चलो कोई बात नहीं, सुना है पुरानी शराब और शबाब में बहुत नशा होता है, आज आजमा भी लेते हैं। कहते हुए दीदी के पास जाकर बैठ गए। जब दीदी ने पीछे हटना चाहा तो बोले, इतना क्या नखरा कर रही है इस उम्र में भी? तुझे पूछ रहा हूँ, एहसान मान, वरना तेरे जैसी लड़कियों की मुझे कोई कमी नहीं है। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने जोरदार थप्पड़ उनके गाल पर रसीद कर दिया। अपने गाल को सहलाते हुए गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए बोले, रुक जा, मैं तेरे को अभी मजा चखाता हूँ। और डांस फ्लोर पर जाकर माइक हाथ में लेकर जोर जोर से बोलने लगे, सुनो भाइयों, जिस घर में बार गर्ल को बुलाया जाता हो उस घर में मैं अपनी भतीजी की शादी करने को तैयार नहीं हूँ। इससे पहले किसी को कुछ समझ में आता, मैंने पूछा, आप कैसे जानते हैं कि ये बार गर्ल हैं? अरे जब मैं मुंबई में था तो कितनी दफ़ा इसके बारे में जाकर इस पर लाखों हजारों रुपए लुटा चुका हूँ। अब यहाँ ये ऐसे बैठे जैसे बड़ी
सती सावित्री है, वे गुस्से में बोले। तभी मेरा छोटा भाई बीच में आकर बोला, अंकल वो दीदी है मेरी। मैं पूछता हूँ, अगर वो बार में डांस करती थी तो आप वहाँ क्या करने जाते थे? घर के हालात का फ़ायदा उठाकर शर्मा अंकल ने उनको नौकरी दिलाने के बहाने डांस बार में पहुँचा दिया। उनके लिए पैसा कमाना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो बाप की दवाइयाँ तथा भाई बहनों के खाने पीने तथा पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा कहाँ से आता? लेकिन आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो आप बार में जाकर सैकड़ों हजारों रुपए पानी की तरह बहा देते थे और अपनी बीवी को धोखा देते थे? इसी बहस के दौरान दीदी कहीं उठकर चली गई। अचानक भाई की नज़र दीदी की कुर्सी पर पड़ी। अरे दीदी कहाँ गई? फिर अंकल की तरफ देखते हुए बोले, अंकल अगर मेरी दीदी नहीं मिली तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। साहब जल्दी चलो, दीदी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, घर की नौकरानी ने आकर हाँफते हुए बोला। सब लोग दीदी के कमरे की तरफ भागे। दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश की गई पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। आखिरकार दरवाज़ा तोड़ दिया गया। अंदर देखा तो दीदी ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी। वहीं सामने टेबल पर एक नोट रखा था जिसमें लिखा था, मेरी गुड़िया, मैंने तुझसे कहा था ना, जो एक बार इस दलदल में फंस जाता है वो लाख जतन करके भी इससे बाहर नहीं आ पाता। अतीत की परछाई उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती। मेरा अतीत तुम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। अपने भाई बहनों की बेइज्जती मैं सहन नहीं कर सकती, इसलिए जा रही हूँ। अलविदा